इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? क्या हम कह सकते हैं नॉर्मल सेंटेंस? नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस क्या नॉर्मल सेंटेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी नीड पड़ती है। नॉर्मल सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि फोकस जो होता है वो किस पर होता है? सब्जेक्ट पर। फोकस इज ऑन सब्जेक्ट, फोकस सब्जेक्ट पर होता है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि हमें फोकस ऑब्जेक्ट पर करना होता है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा? हो रहा? फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट। फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सरप्राइजेज मी, सिंपल सेंटेंस है, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पर्सन्स में बात हो रही है, जिसमें आप क्या कह रहे हो? ही जो सेकंड पर्सन है, ही होता है थर्ड पर्सन ना, यू होता है आपका सेकंड पर्सन। तो ही जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन से बात कर रहा है कि तुमने कुछ ऐसा किया कि वो सरप्राइज हो गया। लेकिन जब आप इस तरह देख रहे हैं तो ही आपका मेन है, मतलब ही बोल रहा है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में, मतलब अब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट फोकस में होता है। इसका मतलब अब मी जब बोलेगा अपने बारे में कि मैं सरप्राइज हो गया, मी जब अपने बारे में बोलेगा आई एम सरप्राइज्ड। अब कौन सरप्राइज हुआ? मी। तो क्या हुआ? वो जब उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी तो वो फोकस पे हो गया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस नॉर्मल सेंटेंस, पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट फोकस में होता है। ठीक है, ये वाली लाइन रब कर दें। अब इसके रूल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास टेंसेस कितने होते हैं? टोटल कितने टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टोटल हमारे पास कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या करेंगे? ये लाइन रफ कर दें। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के अपने भी टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट में कितने होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट तो टोटल 12 हो जाते हैं। अब इसमें कितने हो? देखिए 3 हैं, ईच में 4 हैं, तो टोटल 12 हो गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने होते हैं? अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव। इसमें कितने हो जाते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, जिनको आप अफर्मेटिव बोलते हो यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। फिर आप बोलते हो नेगेटिव आता है, नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। और फिर आता है इंटरगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन मार्क होते हैं। मतलब हमें इतने सारे सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें।
हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहले वही आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कोई टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप कहते हो कि हिंदी में हम अगर कोई टेंस मिलता है तो हम उसमें कहते हैं ता है, ती है और ते है। इंग्लिश में अगर हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऐसा मुझे कहीं दिखता है तो हम क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मतलब एग्जाम्पल, सी सिंग्स आ सॉन्ग। अब देखिए सिंग है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस लगा हुआ है, तो प्लूरल नहीं है, सिंग्स का मतलब सिंगुलर हो गया क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या हो गया, एस या ES आ गया वर्ब के साथ, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो रूल है ये एक्टिव वॉइस के लिए है। एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो SEIS होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो पैसिव देखते हैं। पैसिव वॉइस कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके ऑब्जेक्ट में, इसके पैसिव वॉइस में इज एम आर आ जाता है। क्या आ जाता है, और इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव कोई, जितने भी पैसिव आप पढ़ेंगे, कोई भी पैसिव ले लेंगे उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अब हमारा क्या हो जाएगा, बाई भी हमारा फिक्स है। बाई किसके द्वारा, बाई। अब यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ये कौन सा है, किसका रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है कि अगर आपको ये दिखेगा तो आप इस रूल से चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो अब इस रूल से क्या क्या बनेगा इसका पैसिव, मतलब पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फाइंड करने का एक रूल होता है, हमने इसको माइंड में पढ़ा कि वो एक गाना गा रही है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, गाना, गाना मतलब सिंगिंग करना। तो जो वर्ब है उसमें हम व्हाट लगाते हैं, मतलब क्या लगाते हैं, जो हमें आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो गाना हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या हम लगाएंगे, व्हाट। हर क्वेश्चन करेंगे, हर सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या गा रहा है, वो क्या कर रहा है, तो जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग, एक सॉन्ग। आर्टिकल साथ में आते हैं, आर्टिकल होते हैं ना ये। तो ये सॉन्ग को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ये आ मतलब एक सॉन्ग। तो पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा आ सॉन्ग आएगा, आ सॉन्ग। अब ये आ गया। अब रूल क्या कह रहा है कि अगर आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लिया। फिर कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है तो एम, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा है, एक गाना है, सिंगुलर है, इज आएगा, आ सॉन्ग इज, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, आ सॉन्ग इज संग। अब क्या आएगा,
बाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी है ना, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, उसके द्वारा हर, ये हो गया इसका। सिंपल रूल है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल रूल है। तो आपकी वही 10 तक की बेसिक इंग्लिश है आपके कोर्स में, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इजी है, आ जाएगा, रिवाइज है, हाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाए, आ सॉन्ग इज संग बाई हर। हो गया, रब कर दें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं मेडिकल फील्ड में, ओटी टेक मेडिकल फील्ड में आपका कोर्स है, उसमें इंग्लिश का कैसे रूल है और आप कैसे उसको करते हो। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो हॉस्पिटल्स में बोली जाती है। उसने मॉर्निंग डोज दिया मेडिसिन का पेशेंट को। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसमें क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसने क्या दिया पेशेंट को, मॉर्निंग डोज, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो आ मॉर्निंग डोज, अब क्या आएगा, आ लगा हुआ है मतलब एक, ये इनमें से कोई एक आएगा, क्या आएगा, इज, सिंगुलर है ना, तो इज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, वर्ब, वर्ब ये है ना, गिव्स, देना, तो गिव का थर्ड क्या हो जाएगा, गिवन, गैप सेकंड होगा, गिवन थर्ड होगा, ठीक है, इज गिवन। अब गिवन, अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट को दिया जा रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या आएगा, बाई। अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या था, सी का क्या हो जाएगा, हर। ऐसे करना है। हो गया, ठीक है। ये देखिए एक इजी सा है, अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा, इसका कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल के बाद क्या आएगा, फुटबॉल, इज आएगा। इसके बाद
इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना ना, प्ले करना, प्ले की प्लेड, प्लेड प्लेड आईएनजी नहीं आएगा, ईडी लगता, मतलब आप बहुत सारी ऐसी होंगी जैसे प्ले हो गया या कंटेंट हो गया, या बहुत सारी ऐसी होंगी जिनमें ईडी लगता है थर्ड फॉर्म में, सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी। तो प्ले का क्या, प्लेड हो जाएगा, प्लेड, प्लेड के बाद बाई राम, हो गया। इसको कैसे करेंगे, यू रेड न्यूज़पेपर, तो रेड की थर्ड फॉर्म रेड ही रहती है, पढ़ने की रेड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेड ही रहती है। तो यू रेड न्यूज़पेपर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर, अब क्या आएगा, इज रेड बाय यू, बस हो गया। ये रूल लिख लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर निगेटिव पे चलते हैं, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस पर। तो अगर मैं अब आपको आई थिंक प्रैक्टिस हो गई कि आप इसको रूल्स को बिना देखे बता सकते हैं, नहीं बता सकते अभी, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो आप बता लेंगे ना, आप बताइए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ओके, वेरी गुड, गिवन, हिम, ठीक है, हिम हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन समझते, ये तो एक सिंपल रूल हो गया, लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट दो होते हैं, बुक भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये बताया ये सही है और मी से अगर कोई कर रहा है, अदर स्टूडेंट जो मी को आई बना रहा है वो भी सही है, इसमें डबल ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मी के केस में देख लेते हैं कैसे होगा, मी मतलब आई, आई के साथ एम, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गिवन, गिवन, अब क्या दिया गया, आप देखिए यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, मतलब एक बार सेंस लेकर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेंस थोड़ा लेकर चलेंगे कि मुझे क्या दिया जा रहा है, बुक, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम, इस तरह मतलब ऐसे चलता है ये। तो आई से भी बना सकते हैं, बुक से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि किन का नहीं बना सकते, ज़रूरी नहीं कि सबका बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते। राइट डाउन कर लिया था ना, अब चेक करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें बना नहीं सकते। नहीं बना सकते, अब क्या प्ले कर रहा है, मिसिंग है, तो नहीं बना सकते, इसका आप ऐसी वाइज नहीं बना सकते। हाँ ठीक है,
इसको भी नहीं बना सकते। स्कूल जाने का पर्पज़ नहीं है। वो स्कूल किस लिए जा रहा है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। स्कूल जा रहा है लेकिन स्कूल जाने का पर्पज़ नहीं है। वो पढ़ाई इरेगुलर तरीके से कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है कि वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर इसी केस में अगर मैं हिस्ट्री सिर्फ लिख देता कि ही स्टडीज हिस्ट्री इरेगुलरली, तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। आपको क्लियर हो गया ना कि किसका बना सकते हैं किसका नहीं? आप बताइए इसका बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं ना? क्यों बना सकते हैं? ट्रूथ है। वो क्या बोल रहा है? सच। लेकिन उसमें एक वर्ड आया ऑलवेज, वो हमेशा सच बोलता है। तो ऑलवेज को कहाँ लेकर जाएंगे? ऑलवेज की पोजीशन जो रहेगी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो क्या हो जाएगा? ट्रूथ यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद इज़ेमार आता है, तो नहीं, ट्रूथ, ट्रूथ ये कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावनाओं वाला नाउन हुआ ना? नाउन है ना ट्रूथ, भावनाओं वाला नाउन है। और ट्रूथ का मतलब हुआ एक सिंगल वर्ड, इज आएगा। ट्रूथ इज। स्पीक का क्या होता है? स्पोकन। बाय हिम ऑलवेज। अब देखिए ऑलवेज कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। लेकिन यहाँ भी तो हो सकता है ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय हिम। ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय हिम, ऐसे वर्क करता है। तो अब आपको ये वाला तो पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? राइट डाउन करेंगे। हो गया? समझ गए ना? आप कौन से सेंटेंसेस आएंगे? निगेटिव सेंटेंसेस। तो अब निगेटिव का रूल क्या होता है? यहाँ पे चेंज आ जाता है ना? क्या चेंज आ जाता है? तो हम कहेंगे हमारे पास अगर सिंगुलर है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। जब सिंगुलर होता है तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, डज नॉट आता है। क्या आता है? डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब हमें अब क्या देखने को मिलेगा? डज नॉट। ही, सी, इट, राम, इन सबके साथ क्या मिलेगा? डज नॉट मिलेगा। और प्लूरल होता है तो हम क्या कहते हैं? डू नॉट आता है। यू, दे, आई, वी, इन सब के साथ क्या आता है? डू नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आते हैं यू, वी, दे, और क्या आता है? आई, यू, वी, दे, आई। इसके अलावा भी कुछ है? और यहाँ पे कोई नेम या ही या सी या इट, बस ही, सी, इट और कोई नेम। तो हम क्या कहते हैं? डज नॉट यूज़ करते हैं। अटेंडेंस दे देना बाद में पेज पर। राइट डाउन हो गया? रफ कर दें। अब हम देखते हैं इसका
पैसिव बनता कैसे है? पैसिव, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, जैसे ना अगर शॉर्ट वर्ड में कहें ट्रिक की तरह, तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका पैसिव होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इज आ रहा ना, जब भी आप पैसिव बना रहे हैं इज एम आर आ रहा, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर आ जाता है और ये नॉट यहाँ पर रहता है, मतलब डच की जगह पे क्या हो गया, इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बाई हो जाता है और सब्जेक्ट हो जाता है। सेम, मतलब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग थे, लेकिन इनका पैसिव वाइज सेम रहता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले। अब देखिए यहाँ SEIS नहीं आता, वो सिर्फ पहले वाले में होता था, क्योंकि वो SEIS कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, डू के साथ ES लगा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं आएगा, सेम रहेगा, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ही डज नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। बोरिंग क्लास है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और इसका अगर हम बनाए एक एग्जाम्पल, यू डू नॉट अब यहाँ पे क्या कर ले, प्ले ही कर लेते हैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो वहाँ क्या था, डच था, यहाँ पे क्या है, डू है। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्लियर। इसका पैसिव वॉइस में यहाँ लिख दूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। तो सिंगुलर के रूल्स के प्लेस पर हम इसका पैसिव वॉइस लिख रहे हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, फिर इज आएगा, क्योंकि क्रिकेट कोई भी प्ले होगा वो सिंगुलर होगा। क्रिकेट इज नॉट प्ले का प्लेड बाय हिम, बस हो गया। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, हाँ, इज, रूल एक ही है तो एक ही बार लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव, वेरी गुड, क्रिकेट, क्रिकेट इज, डू नॉट नहीं आएगा, सिर्फ नॉट आएगा। इसके बाद नॉट प्लेड बाय यू, यू, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू, ऐसे चलेगा, इजी है। ज़्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, एक क्लास के ओवरफ्लो ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
हाँ, ये नहीं चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इज नॉट रेड बाई ही एल्स एट मी। एल्स मतलब चिल्लाना, वो मुझ पर चिल्लाता है। तो अगर इसका पैसिव वॉइस हिंदी में बोले तो वो मुझ पर चिल्लाता है, मैं उसके द्वारा चिल्लाया जाता हूँ। ये तो हुआ। ये यहाँ पर आई नहीं आता है, यहाँ पे आई पॉजिटिव केस में आता है। जैसे ये मेरा पेन है, या कंपेयर में आता है कि मैं और तुम एक साथ हैं, तो हम कहेंगे यू एंड आई। वो थर्ड पर्सन ही जो है वो तुम्हारे और मेरे साथ मार्केट चलेगा, तो वहाँ पे यू एंड आई लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, 2 3 1 वाला रूल चलता है, पहले सेकंड पर्सन आता है फिर थर्ड पर्सन आता है, मतलब ये एक ऑर्डर होता है कहीं पर भी, अगर तीनों एक साथ आ रहे हैं तो ऐसे लिखने का। तो ही एल्स एट मी, तो मी आई हो जाएगा। आई SEIS लगा है, सिंपल सिंपल। पहले वाला इतनी जल्दी भूल गए। ही एल्स SEIS लगा है ना, रूल तो वही रहता है, बस नॉट नहीं है। एम आ जाएगा आई के साथ, और इसकी थर्ड फॉर्म ED लगा देते हैं। अब देखो ऐड बाई हो गया, वो मुझ पर चिल्लाता है, मैं उसके द्वारा चिल्लाया जाता हूँ। मैंने PDF, क्योंकि क्लासेस आपकी लेट, आप लोग आ नहीं रहे थे, तो क्लासेस से MLT में बहुत टाइम से चल रही हैं, आप लोग आ नहीं रहे थे, शेड्यूल नहीं थी, थोड़ा शेड्यूल में चेंज हुआ, तो मैंने कहा यहाँ पर नहीं, फर्स्ट क्लास 2 से 3। हाँ नहीं, 2 से 3 रहती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक, आप लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, वो लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट पे हैं। ठीक, हफ्ते चेंज होता रहता है ना, पिछले वीक। हाँ, आपके नहीं, उनके कोर्स में इंग्लिश नहीं है ना, आप लोगों के कोर्स में है। उन लोगों के कोर्स में IT इंटरनेट है, वहाँ IT इंटरनेट की क्लास लेता हूँ सेमेस्टर 1 में। तो क्या कहाँ पर थे, निगेटिव इंटरगेटिव का रूल देख लेते हैं, टाइम तो है नहीं। इंटरगेटिव कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अभी आज शेड्यूल थोड़ा चेंज होगा, तो देखना है कि आपका किस टाइम जाता है, क्योंकि महेंद्र सर की थी, लेकिन एक्चुअल में वो सर नहीं आए ना, जो अभी नए आए थे, प्रदीप सर, तबीयत ख़राब हो गई थोड़ा सा, तो चेंज करना पड़ा, उनको भेजना पड़ा महेंद्र सर को 20 में, OT सेमेस्टर 3 में, वही समय वहाँ ले, नहीं आप में थी, लेकिन उनको वहाँ पे भेजना पड़ा। इंटरगेटिव में 2 टाइप के आते हैं। पहला तो आता है डज, डू और डज, ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं एक्टिव के लिए। डू और डज स्टार्टिंग में आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई SEIS नहीं आता, और ऑब्जेक्ट होता है, और क्वेश्चन मार्क तो कभी नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क लगाना, ये बनाना, क्वेश्चन मार्क का मतलब कि इंटरगेटिव है ना, आप क्वेश्चन कर रहे हो। और एक तरीका होता है, ये क्या हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। फिर आता है एक W वर्ड, हु, व्हाट, वाई, व्हेन लगा होता है। तो जब W वर्ड लगा होता है तो यहाँ पे डू डज यहाँ पर आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, और सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और ऑब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो?